वो बेसिकली व्हाइल डू व्हाइल और फॉर ईच लूप के ऊपर है। लास्ट वीडियो में फॉर लूप, फॉर इन लूप और फॉर अप लूप ये कवर हुआ था। तो आज व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर ईच, ये 3 लूप कवर अप होगा। तो आपके सामने जो स्क्रीन में जो शो हो रहा है इसको बेसिकली डू व्हाइल लूप बोला जाता है। तो ये लूप कैसे काम करता है? पहले तो मैंने एक एरे ले लिया 1 से 5 तक और आई का जो वैल्यू है मैंने 0 इंडेक्स सेट किया है अभी। तो डू व्हाइल लूप में क्या होता है, वो बाद में कंडीशन चेक करता है। पहले वो डेटा को प्रिंट करता है, उसके बाद प्लस प्लस होता है, मतलब वैल्यू को इंटीग्रेट करता है, वैल्यू को इंक्रीज़ करता है। उसके बाद वो कंडीशन चेक करता है। मतलब मान लो यहाँ पे i = 0 है, तो पहले i का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो 0 इंडेक्स में कौन है? 0 इंडेक्स में मेरा 1 है। तो फर्स्ट 1 प्रिंट होगा। फर्स्ट कौन प्रिंट होगा? 1 प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है मैंने, i = 0। तो 0 इंडेक्स में कौन है? 1 है, क्योंकि डू में पहला जो लाइन है वो कंसोल है। क्या कंसोल है? वैल्यू। तो 0 इंडेक्स में कौन सा वैल्यू है? 1। तो पहले ये डेटा को प्रिंट करेगा। तो 1 पहला मेरा डेटा हुआ। उसके बाद क्या होगा? प्लस प्लस है, मतलब एक इंक्रीज़ होगा इंडेक्स। तो 0 से अभी 1 हुआ मेरा वैल्यू। तो 1 होने के बाद ये कंडीशन में चेक करेगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या चेक करेगा? 1 5 से छोटा या बड़ा है। तो 1 बेसिकली क्या है, कंडीशन में चेक किया तो 5 से छोटा है। तो फिर से वो कंडीशन लूप में इंटीग्रेट होगा, मतलब फिर से लूप घूमेगा। तो 1 है अभी, तो ये तो सेटिस्फाइड हो गया। तो फिर से 1 इंडेक्स में कौन है? 1 इंडेक्स में मेरा अभी 2 है। तो अभी i का जो वैल्यू है वो 1 इंडेक्स है और उसका जो वैल्यू है वो 2 प्रिंट हो जाएगा। मतलब अभी जो वैल्यू प्रिंट होगा वो वैल्यू प्रिंट होगा 2। ये मैं ड्राई रन आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं तो आपको ठीक से समझ नहीं आएगा। तो 2 प्रिंट हो गया। 2 प्रिंट होने के बाद मेरा जो इंडेक्स 1 है वो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पे मैं कंडीशन चेक करूँगा। तो कंडीशन सेटिस्फाइड, फिर से वो लूप घूमेगा। घूम के 2 इंडेक्स में कौन है? 2 इंडेक्स में 3 है। तो 3 जाके प्रिंट हो जाएगा। कौन प्रिंट होगा? 3 प्रिंट हो जाएगा। थर्ड में मेरा कौन प्रिंट होगा? 3 प्रिंट होगा। तो ऐसे करते करते मेरा तीनों वैल्यू प्रिंट हो गया है। तो 3 तो प्रिंट हो चुका है मेरा। तो 3 का जो इंडेक्स है 0 1 2 2 है। तो 2 + 1 कितना होता है? 3। तो अभी इंडेक्स 3 हो जाएगा। 5 से वो मैच छोटा ही या बड़ा? तो छोटा ही है। फिर से लूप घूमेगा। तो ऐसे करते करते जो 3 का जो इंडेक्स है 0 1 2 3, अभी 3 में 4 है, तो 4 प्रिंट होगा। अभी कौन प्रिंट होगा? 4 प्रिंट होगा। तो फोर्थ लूप में प्रिंट होगा 4। तो 4 प्रिंट होने के बाद 0 1 2 3, अभी मेरा जो इंडेक्स नंबर है वो 3 है। तो 3 + 1 4 हो जाएगा। तो 4 से 5 बड़ा ही तो है। तो फिर से लूप घूमेगा। 4 नंबर इंडेक्स में कौन है? 5 है। 0 1 2 3 4 4 5। तो जो वैल्यू प्रिंट होगा, लास्ट जो वैल्यू और जो फाइनल वैल्यू है मेरा, वो कौन है? 5 है। तो मेरा कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा? 5। तो 5 आने के बाद मेरा अभी जो इंडेक्स का वैल्यू है वो है 4। तो 4 + 1 कितना होगा? 5 होगा। तो अभी जो कंडीशन है वो ऐसा हो जाएगा। लेकिन मैंने तो = नहीं दिया है, तो क्या होगा? लूप ब्रेक हो जाएगा।
क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो लूप ब्रेक होने से मेरा जो प्रिंटेड नंबर है वो कितना होगा, 1 2 3 4 5। तो एक बार रन कर लेता हूँ मैं, कितना आता है मैं एक बार देख लेता हूँ। cd.html, सॉरी ये किसके अंदर है, HTML के अंदर ही तो है। नोट लूप, हाँ। तो 1 से 5 तक मेरा प्रिंट हो गया है, जो ड्राई रन मैंने बताया वैसे ही वो प्रिंट हो चुका है। लेकिन दिक्कत तभी होगा जब तुम इस लाइन को काट के इसमें कर दोगे। तो क्या होगा, अभी जो इंडेक्स नंबर है पहले प्लस हो जाएगा, उसके बाद प्रिंट होगा। पहले क्या होता था, पहले प्रिंट होगा डेटा, उसके बाद प्लस होगा, उसके बाद कंडीशन में जाएगा। लेकिन अभी उल्टा होगा, पहले प्लस हो जाएगा, मतलब पहले 0 + 1 1 हो जाएगा, मतलब 1 को नहीं लेगा, मतलब 1 इंडेक्स से चालू कर देगा, मतलब 2 प्रिंट होगा। ठीक है, देख लो, क्लियर कर दिया मैंने। तो 2 से 5 तक प्रिंट हुआ। 2 से 5 तक क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि लास्ट जो इंडेक्स है मेरा वो तो है 4। तो जो लास्ट इंडेक्स है 5 प्रिंट होने के बाद वो क्या होगा, पहले ही तो प्लस हो चुका है, तो 4 + 1 कितना होता है, 5 हो जाता है। तो 5 में तो कोई वैल्यू नहीं है, 5 इंडेक्स में कोई वैल्यू है या नहीं है, नहीं है 5 इंडेक्स में। तो यहाँ पे वो अनडिफाइंड मिला, इसीलिए वो इसको अनडिफाइंड डिक्लेयर किया। क्योंकि मेरा जो इंडेक्स है वो 1 से शुरू हुआ, क्योंकि 0 + 1 2 से स्टार्ट हुआ, करते करते 5 तक आया। तो 5 का जो इंडेक्स है वो 4 है। तो फिर से जब लूप घूमेगा तो 4 + 1 5 होगा, तो 5 इंडेक्स में तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन प्रिंट तो करना पड़ेगा, कंसोल है। तो ये अनडिफाइंड प्रिंट कर देगा, क्योंकि वैल्यू नहीं है। उसके बाद जाके वो ब्रेक होगा, लेकिन पहले तो प्लस हो चुका है, प्लस होने के बाद तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए इसको अनडिफाइंड डिक्लेयर किया। तो ये जो कंसोल है वो इसीलिए पहले करना ज़रूरी है, मतलब डू व्हाइल लूप में पहले प्रिंट होगा, उसके बाद इंक्रीज़ होगा, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। ये हो गया डू व्हाइल लूप। और व्हाइल लूप में क्या होता है, व्हाइल लूप में पहले ही मेरा कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद डेटा प्रिंट होगा, उसके बाद क्या होगा, डेटा प्रिंट होगा, उसके बाद जाके इंक्रीज होगा। तो देखो, पहले कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ या नहीं हुआ, अगर सेटिस्फाइड होगा तो प्रिंट कर देगा वैल्यू, उसके बाद वो इंक्रीज़ करेगा। तो डू व्हाइल से व्हाइल थोड़ा बेटर है और बहुत ही बेहतर है, क्योंकि पहले ही कंडीशन चेक होने के बाद वो प्रिंट करता है, उसके बाद वो इंक्रीज़ करता है। लेकिन डू व्हाइल में क्या होता है, पहले प्रिंट होता है, उसके बाद इंक्रीज़ होता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कंडीशन बाद में चेक करता है वो, इसीलिए। तो व्हाइल लूप थोड़ा बेटर है डू व्हाइल से। तो और एक लूप है, वो है फॉर ईच। फॉर ईच लूप बहुत इजी है, मतलब फॉर ईच लूप में क्या होता है, एड ए डॉट, इसका जो सिंटैक्स है वो बहुत आसान सा सिंटैक्स है। आइटम, यहाँ पे मैंने एरो यूज़ किया है, तो console.log आइटम। तो बेसिकली ये ही है मेरा फॉर ईच का जो सिंटैक्स है। तो फॉर ईच में
क्या होता है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो फॉर ईच को मैंने क्यों आसान बोला, क्योंकि फॉर ईच में एरे का जो ईच एलिमेंट है वो फेच होता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट वो फेच होता है फॉर ईच के थ्रू। तो फॉर ईच में तुम कुछ भी कर सकते हो, चाहो तो प्लस भी कर सकते हो, एक एक करके वो इंक्रीज हो जाएगा। तो फॉर ईच लूप का जो कंसेप्ट है, वो जो सिंटैक्स है, ये बेसिकली एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। हायर ऑर्डर फंक्शन मतलब एक फंक्शन अगर दूसरे कोई फंक्शन को रिटर्न करता है, तो जो फंक्शन रिटर्न करता है उसको हम लोग हायर ऑर्डर फंक्शन बोलेंगे। तो इसका जो टॉपिक है वो हम लोग डिटेल्स में बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी जो चीज़ है वो फॉर ईच के ऊपर हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। तो फॉर ईच का मतलब है ईच एंड एवरी एलिमेंट एरे का हम लोग फेच कर सकते हैं। तो ये था मेरा 6 लूप का काम, फॉर लूप, फॉर इन, फॉर ऑफ, जो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। और आज का जो वीडियो था उसमें हम लोग डू वाइल, वाइल और फॉर ईच तीनों लूप के ऊपर डिस्कस किए। तो नेक्स्ट वीडियो में लूप के थ्रू और एरे के थ्रू इस दोनों को मिला के हम लोग कैसे काम करते वो देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय।